Let's continue Krugman theory of international trade. Important है. The traditional theory of international trade did not provide explanation about global development in 80s and 90s. The traditional theory failed to provide the explanation about following aspect. यानी जो जूनी थियरी थी, इसको मॉडर्न थियरी भी बोला जाता है, न्यू थियरी भी बोला जाता है. कि जूनी जो थियरी थी वो नीचे दिए हुए क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाई. जैसे वाई देर वॉज एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट यूएसए. यूएसए तो डेवलप कंट्री है, फैक्टर एबंडेंट भी है, तो भी वो डेफिसिट में क्यों आई. वाई देर वॉज अ रैपिड लॉस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ मेनी यूएस फर्म. जितनी भी यूनाइटेड स्टेट की फर्म थी तो ग्लोबल कंपटीशन के अंदर उनको लॉस क्यों हुआ. एज ए रिजल्ट दिस थियरी वे क्रिटिसाइज. यानी जो जूनी थियरी थी उसको गलत बता. इन दिस रिगार्ड two new contributors were made. One by controversial economics Dr. Paul Krugman and other by Harvard professor Michael Porter. अब हमारे सिलेबस में सिर्फ क्रूगमैन की थियरी है. डॉक्टर पोल क्रूगमैन has focused his work on the following question: why and how trade is altered when the market are not competitive. अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है तो ट्रेड कैसे करना है, हाउ चेंज कैसे लाना है. और पोर्टल है, उसको अपने पोर्टल मॉडल बोलेंगे. इसकी थियरी इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन उसने बुक लिखी, उसमें आया, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है. बट क्रूगमैन का उसके लिए साथ पर पोर्टर मॉडल इसके लिए बताया जा रहा है. पोर्टर मॉडल कि अगर आप एमसीक्यू में हो तो लिख सकते हो. देखते हैं क्रूगमैन कंट्रीब्यूशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ सेल एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन. Krugman contribution of knee theory focus on relationship between cost, price and international trade. तीन चीज़ों पे ये cost, price, international trade. Cost, price, international trade. Dr. Krugman had focus on two types of economics of scale. Number one, internal economy of scale. Point number one है. एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल पॉइंट नंबर टू है. बस हमको ये थियरी में तीन चीज़ों पे ही ध्यान देना है, कॉस्ट, प्राइस एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये दो चीज से उसने एक्सप्लेन करा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. अकॉर्डिंग टू क्रूगमैन, if per unit cost of output depend upon size of the company, the cost varies inversely with the size of the company. सीधा बताता है कि आपकी कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, और आपकी कंपनी जितनी छोटी होगी उतना आपका एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा. क्योंकि कॉमन है, जितनी बड़ी कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा. देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स when the size of company is large, the company gets scale benefit and production benefit. So cost per unit is low. This is known as internal economy of scale. ये MCQ में पूछ सकते हैं कि इंटरनल इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है कि जब आपका साइज ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा. उसको बोलते हैं इंटरनल. Due to internal economy, the company will produce more and more in order to low the cost. तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी अपना कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी अपना प्रोडक्शन दिन पे दिन इंक्रीज करते जाएगी. Similarly, when cost is lower, the company can sell it product at lower price. अगर उनका एवरेज कॉस्ट कम होगा तो कंपनी उसका भाव भी कम कर देगी कंपेयर टू कॉम्पिटिटर. एज ए रिजल्ट द कंपनी कैन मोनोपोलाइज. तो क्या होगा भाई, सबसे कम भाव होगा तो मार्केट में तुम जैसा चाहोगे ऐसा माल बेच सकोगे. मार्केट में तुम्हारी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, चाहे डोमेस्टिक लेवल हो, डेट इज नेशनल लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो. This will create imperfect market. This is because such company become price maker. Price maker का मतलब ये मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है. तुम जो प्राइस डिसाइड करोगे वो प्राइस पे तुम मार्केट में बेच सकते हो. अब आगे और पॉइंट, मोनोपोली तो हो गई. व्हेन कंपनी में मोर एक्सपांसन और उसके बाद और बड़ा होती है, it then it also take away the resources from other domestic industry, so resource of other industry will reduce. As a result, the other industry have to drop certain range of product. यानी जैसे जैसे कंपनी मोनोपोली करती जाएगी, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, अपना आपको एक्सपांड करते जाएगी, तो जो छोटी मोटी कंपनी है वो बंद होने लगेगी. क्यों? क्योंकि वो लोग इनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाओगे. Therefore,
Finally, the country will specialize in the industry in which monopolistic company operate. This was exactly suggested by हेक्सर-होलिन मॉडल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। यही चीज को एचओ मॉडल के अंदर हेक्सर-होलिन ने मॉडल में कंपेरेटिव एडवांटेज के अंदर एक्सप्लेन करा है कि तुम्हारे पास जो चीज का स्पेशलाइजेशन है, जो चीज पे तुम एबंडेंट हो, तुम वही चीज का माल बनाओ। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, मेरी कंपनी तो मोनोपोली हो गई, बट व्हेन अदर इंडस्ट्री अबंडन सर्टेन रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर कंट्री टू स्पेशलाइज इन सच प्रोडक्ट विच आर बीइंग अबंडन डोमेस्टिक। यानी कॉमन है कि भाई मेरे आने के वजह से किसी और को नुकसान हुआ, तो कॉमन है दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो बन रही है कि भाई हम दूसरी फील्ड को पकड़े, दूसरे के अंदर एक्सपांड करें। देयरफॉर internally economic create imperfect competition and finally opportunity for international trade। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे देखो भाव भी कम हो गया, प्राइस तो हमने ऑलरेडी, भाव कॉस्ट कम हो गया तो हमने प्राइस कम कर दी, इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉम्पिटिट कर पाओगे। ये हुआ इंटरनल। अब दूसरा आता है एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये क्या बोलता है, इफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन साइज, देन इंडस्ट्री ऑफ दैट नेशन कैन प्रोड्यूस द लोअर कॉस्ट देन अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट आता है कि अगर एज्यूम कर लो ऐसा होता तो, फॉर एग्जाम्पल Malaysia has large group of small and medium industries in Penang, which collectively product very large quantity of semiconductor। ऐसा जरूरी है कि बड़ी कंपनी होगी तो ही तुम प्रोडक्शन अच्छा कर पाओगे। यहाँ पर मलेशिया का एग्जांपल दिया है, जो सेमीकंडक्टर बनाती है, तो उनकी मोनोपोली के वहाँ पे सब छोटी छोटी इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से माल बनाती है, उसको असेंबल करती है और मार्केट में सेल करती है। ऑन द अदर एंड, Japan and South Korea have large company which produce massive quantity of semiconductor. Semi still then मलेशिया डोमिनेट। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी होगी तो तुम सस्ता बनाओगे। यहाँ पे एग्जांपल भी, इसको तो बोलते हैं एक्सटर्नल, कि भाई मलेशिया के पास छोटी छोटी अलग अलग 50 कंपनियां एग्जांपल के तौर पे, और 50 कंपनियां मिल के सेमीकंडक्टर बनाती है और जापान की बड़ी कंपनी से अच्छा और सस्ता बनाती है, इसका मतलब डोमिनेट करती है। The above example suggests that large group of small companies have created more external economy as compared to large company of Japan and South Korea. Therefore, external economy may not create imperfect competition। है ना, कॉमन है, सब धंधा करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। इंटरनल से इम्परफेक्ट कंपटीशन बढ़ता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन बनने के बाद मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और एक्सटर्नल में भी प्रूफ करा कि अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, नहीं होता, उनके बीच में कोई कंपटीशन क्रिएट होता ही नहीं है क्योंकि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो भी तुम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है कंक्लूजन, व्हेन देयर आर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इट विल क्रिएट एडवांटेज इन टर्म ऑफ लोअरिंग द कॉस्ट एंड लोअरिंग द प्राइस। अगर तुम्हारे पास इंटरनल लेवल पे हो, बिजनेस बड़ा हो, या एक्सटर्नल जैसा मैंने बोला छोटे छोटे बिजनेस मिलके काम करते हो, तो तुम अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हो। अगर अपना कॉस्ट कम हुआ तो इट विल ऑटोमेटिकली वी विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में हम कंपटीशन में सर्वाइव कर सकेंगे और टिक सकेंगे। Such economy of scale will finally create the opportunity for country to enter in international। कॉमन अपॉर्चुनिटी जो है कि हम दूसरों के करते सस्ता बना रहे हैं तो हम मार्केट में टिक सकेंगे। दस, opportunity for trade is created whether economy of scale will create imperfect competition or not। चाहे वो competition create करता हो कि ना करता हो, इंटरनल और एक्सटर्नल के जरिए दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन के जरिए दोनों तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी अपने आप की क्रिएट कर सकते हो। ये तुम्हारी थी, क्या थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड की, कुक मैन की मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड। ओके।